May I come, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए. Thank you, sir. तो आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं. जी. सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था, वो छोड़कर सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैं सामाजिक अवसंरचना के तहत सामाजिक पूंजी के को भी बढ़ाना चाहता हूँ. मैं समझा नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग का मुख्य काम अवसंरचना निर्माण है, लेकिन सामाजिक पूंजी के तहत और सामाजिक अवसंरचना निर्माण के तहत मानव का कौशल विकास, मानव संसाधन का विकास और देश के सभी नागरिकों का उत्तम कल्याण हो सके, कल्याणकारी राज्य, उसके तहत. तो सिविल इंजीनियरिंग से आप कल्याण नहीं कर सकते? जी सर, मैं कर सकता हूँ. तो वही तो मेरा क्वेश्चन है. मैं दोनों उसके तहत मैं दोनों काम कर सकता हूँ. इसलिए दोनों. दूसरा काम क्या है आपका? सिविल इंजीनियरिंग के तहत सिविल इंजीनियरिंग का मैं जो नॉलेज में गेन किया हूँ, जो मैं प्राप्त किया हूँ, जो वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिकता है, तो अभी जो शासन है, तो सुशासन के तहत ई गवर्नेंस का अहम भूमिका है. तो ई गवर्नेंस में मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी इंक्लूड कर सकता हूँ सर. अच्छा. और सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज को कैसे यूज करेंगे सिविल सर्विस? सिविल इंजीनियरिंग का जितने भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, तो स्ट्रक्चर एक. चलिए मुझे बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा? फर्स्ट सेमेस्टर में सर कॉमन सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा. सेकंड केमिस्ट्री भी था? जी सर, केमिस्ट्री भी था. और सेकंड सेमेस्टर में सॉलिड मैकेनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल और तो याद नहीं आ रहा, कुछ नाम ही बता पाऊंगा सर. और थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. बताइए, अभी बिहार में बहुत सारी पुल गिरने की घटना हुई. जी सर. तो उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? अगेन एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझे आंसर चाहिए. उसके लिए सर मैं पिछले साल भागलपुर अगलवानी ब्रिज कोलैप्स किया था, तो IIT रुड़की के ने इंस्पेक्शन किया था. तो उसके लिए बेसिकली उन्होंने बताया था कि मॉडल में ही, डिजाइन मॉडलिंग में ही परेशानी थी, जिसके चलते सुपरस्ट्रक्चर फेल कर गया था. अच्छा. जी सर. और बाकी में? बाकी सर अभी वैसा कुछ रिपोर्ट आया नहीं है कि क्या परेशानी हुई है. जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, जांच के निर्देश दिए हैं. एक वर्ड आता है रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. जी सर. आप सिविल से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, से क्या समझते हैं? मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, मैं पहली बार वर्ड सुना हूँ, तो मैं अपनी समझ से जवाब दे सकता हूँ. विजिलेंट का अर्थ जहां तक है कि सतर्कता के साथ जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक. ठीक है. अब एक बात बताइए मुझे कि अपने बारे में बताइए विदाउट अपना नाम लिया. सर, मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से ही प्रथम से नियम की है. तत्पश्चात मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और मेरा कॉलेज NIT अगरतला था. तत्पश्चात मैं सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी मूवी देखना है. किस तरह की मूवीज देखते हैं आप? मुझे एडवेंचरस मूवी प्राथमिकता में ज्यादा मुझे पसंद आती है. अच्छा. तो रिसेंटली कौन सी आप एडवेंचरस मूवी देखे हैं? रिसेंटली सर अभी तो वैसा कुछ मूवी आया नहीं, लेकिन मैंने रिसेंटली मैंने शैतान मूवी देखी थी. अच्छा. ब्लैक मैजिक पे? जी सर. क्या मानना है आपका, ब्लैक मैजिक होता है? मेरा तो ऐसा दे नहीं है सर कि ब्लैक मैजिक होता है. मेरा ऐसा नहीं मानना है, लेकिन उसमें दिखाया गया था कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ चीज होता भी है. पॉलिटिकल साइंस आपकी ऑप्शनल है? जी सर. पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? पॉलिटिक्स का व्यवहारात्मक रूप है सर. पॉलिटिक्स मेनली जो समाज में जो भी संघर्ष है, उसका शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतवादी रूप को पॉलिटिक्स कहते हैं. उसका यथार्थवादी जो व्यवहार में होता है, उसे पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स अच्छा रहने के लिए क्या पॉलिटी का भी अच्छा होना जरूरी है? ये दोनों पे निर्भर करेगा सर.
जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि नैतिकता विहीन राजनीति मृत देह समान है, तो अगर दोनों नैतिक है, तो अगर पॉलिटी भी नैतिक है और पॉलिटिक्स भी नैतिक है, तो दोनों सही हो। अच्छा ये बताइए, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म का है ना जी जो सर। अवधारणा है, उनका सोच थोड़ा अलग था और गांधी जी का थोड़ा अलग था, तो आप किस पक्ष में रहना पसंद करेंगे, कार्ल मार्क्स या गांधी जी? दोनों सर अपनी अपनी जगह सही थे सर। आपका कहाँ है, आप कहाँ रहना मेरा ध्येय पसंद उन दोनों का जो एक अच्छा सोसाइटी बनाने का जो ध्येय था, दोनों के प्राप्ति का अलग अलग माध्यम था, लेकिन मेरा ध्येय जो उनका ध्येय था कि एक अच्छे सोसाइटी बन सके, सभी दोनों लोग, का? दोनों का एक राजविहीन समाज की स्थापना, जिसमें सभी वर्ग का समानता हो, स्वतंत्रता हो और सभी अच्छे से रह सके, ये उनका मेन ध्येय था। तो समाजवाद में क्या हम लोग असमानता को जो खत्म करने की बात करते हैं, तो क्या उसमें आर्थिक असमानता खत्म करने की बात होती है या सामाजिक? मार्क्स के ध्येय से तो आर्थिक असमानता को खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद और भी उदारवादी समाजवाद भी आए, लोकतांत्रिक समाजवाद भी आए, तो वो उन्होंने भी आर्थिक समाजवाद के साथ लोकतांत्रिक सामाजिक समाजवाद को भी लाने का प्रयास किया। अच्छा एक बात बताइए, अनुच्छेद 39 बी और सी सुना है आपने? जी सर। तो ये तो समाजवाद से संबंधित है, जी सर। प्रूव कर सकते हैं कैसे? बी और सी में जहां तक मुझे भी याद आ रहा है कि उसमें है कि एक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। तो समाजवाद का भी यही ध्येय है कि वस्तुतः न्याय होना चाहिए, और न्याय वितरण को ही किया जाता है, और जो सामाजिक संसाधन है जैसे रोजगार है, जो वो प्राकृतिक संसाधन, उसका उचित वितरण हो सके। सैमुअल्सन के सिद्धांत के बारे में बताइए। सर नाम सर सैमुअल्सन पढ़ा सैमुअल्सन आपने? सिद्धांत नहीं पढ़ा? अच्छा, महाभियोग राष्ट्रपति का होता है, जी सर। तो उसमें किस बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है? विशेष में बहुमत का सर। विशेष यानी 2/3 प्रेजेंट वोटिंग? नहीं सर, उसमें विशेष रहता है जो कुल सदस्यों का रहता है। अच्छा, तो उसे विशेष कहते हैं। उसका शायद मैं टर्म मिस कर रहा हूँ सर इसे। तो इफेक्टिव मेजोरिटी बताइए क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत शायद इसी को कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, सॉरी सर। अच्छा, संप्रभुता सुना है आप? जी सर। सॉवरेंटी। जी सर। अनुच्छेद 19 में संप्रभुता किन किन अनुच्छेदों पर लगाम लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया? अनुच्छेद 19 के तहत संप्रभुता सर, हाँ, एक तो मैं ध्यान कर पा रहा हूँ सर, एक आवागमन के अधिकार के तहत एक ये इनर लाइन परमिट जैसे है, जनजातीय क्षेत्रों में हमें नहीं जाने का अधिकार है वो सर। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के साथ। अनुच्छेद 21 में नहीं है? जीवन के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 और 21 को साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि साथ साथ देखना चाहिए, तो ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में उन्होंने। चलिए मेरा अंतिम सवाल ये बताइए, स्वर्ण त्रिभुज के बारे में अच्छे से बताइए मुझे। स्वर्ण त्रिभुज सुना है आपने? स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल? जी सर, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित। अच्छा चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, 14, 19 और 21 को हम लोग कहते हैं। अच्छा ओ सर, सॉरी सर। स्वर्ण त्रिभुज, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्यों इन्हीं तीनों अनुच्छेदों को चुना गया है? ये मुख्यतः मेनका गांधीवाद में आया था, जिसमें है कि समानता को और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जीवन के अधिकार को, तीनों को एक साथ देखा गया था, और उसमें कहा गया था कि जब तक जीवन के अधिकार के तहत कहीं भी आने जाने की भी, विदेश आने जाने की भी स्वतंत्रता निहित है उसमें। सर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग? जी सर। एक आपका कंक्रीट में होता है M20 जी ग्रेड, इसका रेशियो क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, 25 का रेशियो सर याद नहीं। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर इज टू सीमेंट का रेशियो होता है, अगर वो निर्धारित मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो जो भी
कंक्रीटिंग कॉम्पैक्ट। स्लम टेस्ट किसको बोलता है? सॉरी अच्छा, वाइब्रेटर अरे हम लोग कितने के थिकनेस में चला सकते हैं? सॉरी स्टार्टअप पॉलिसी से क्या समझते हैं? स्टार्टअप पॉलिसी मुख्यतः नवाचारी उद्योग से संबंधित है, जिसमें कोई भी नया विचार के तहत अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है, युवा लगाना चाहता है, तो सरकार उसे स्टार्टिंग में कर प्रोत्साहन और वित्तीय प्रोत्साहन के तहत उन्हें उद्योग स्थापित करने में मदद करती है। अच्छा, कितना राशि देती है? योजना योजना के अंतर्गत जहां बिहार में है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है, तो 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। 5 लाख रुपए का उसमें इंटरेस्ट के तहत कुछ दिया जाता है, सर याद आ रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में अभी क्राइसिस हुआ, क्या है वो? बांग्लादेश में अभी जो हाल में 2024 के चुनाव स्टार्टिंग में शुरुआत में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनी गई थी, तो उनके यहाँ छात्रों के प्रदर्शन के कारण उनको अपने पद से हटना पड़ा और वहाँ राजनीतिक अस्थिरता हो गई। अच्छा, केयर टेकर के रूप में कौन अभी वहाँ लिया? अभी सर मोहम्मद यूनिस, पूरा नाम नहीं है, यूनिस शायद नाम, पूरा नाम याद नहीं है, जो नोबेल प्राइज विजेता भी रह चुके हैं। अभी क्वाड देशों का अभी सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ ये? जहां तक मुझे स्पष्ट याद नहीं है सर, मैं नाम गेस कर सकता हूँ, न्यूयॉर्क में शायद। अच्छा, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और यूएसए। इसमें जो अभी डिसीजन लिए गए हैं उनके 4 बिंदु के बारे में बताइए। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर। तो आप डीएसपी बनना चाहते हैं? जी। डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं? डीएसपी सर, मैं जहां तक मैं अपनी व्यक्तित्व को देखता हूं, तो व्यक्तित्व में मुझ में भावनात्मकता ज्यादा है, और डीएसपी में मुझे एज ए व्यक्ति के तौर पे अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने और चुनौतियों को सामना करने का जो भी पुलिस सेवा में चुनौतियां होती हैं, जो भी है, वो मुझे व्यक्तित्व में निखार करने और समाज को सेवा दोनों करने में मुझे मदद करेगा सर। और कुछ? और सर ठीक है, और कोई विजन नहीं है जैसे डीएसपी आप ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं सर। अच्छा, तो मुझे पुलिस की 3 प्रॉब्लम बताएं। पुलिस की सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक उनकी काम के घंटों के को लेके है कि उनके वर्क कल्चर से संबंधित है। दूसरे, जनता के प्रति सहानुभूति का मामला भी है कि जनता को पुलिस के प्रति भय ज्यादा है, जबकि पुलिस जनता की सेवा के लिए। और राजनीतिक हस्तक्षेप का भी मामला एक पुलिस सेवा में समस्या। सारी प्रॉब्लम वहां आपको दिखती है ना? नहीं सर। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, उसके लिए बहुत सारी कमेटी का रिकमेंडेशन। जी, मुझे एक ऐसी कमेटी का बताइए जो काफी पॉपुलर भी रहा और उसको अभी हम लोग फॉलो भी करते हैं। प्रकाश सिंह बादल समिति का सर, 2007 में उन्होंने मुख्यतः प्रकाश सिंह बादल नाम है? प्रकाश सिंह, पूरा नाम प्रकाश सिंह मुझे याद है सर, बादल आप ही बोल रहे हैं, मैं सॉरी। बताइए। उनका रिकमेंडेशन था कि खासकर पुलिस महानिदेशक के संबंध में कि उनके कार्यकाल को नियत किया जाए और पुलिस सेवा बोर्ड के तहत ही उनका नियुक्ति या स्थानांतरण किया जाए। और कुछ? और सब तो अभी नहीं। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि बिहार में अभी लैंड सर्वे हो रहा है। जी, क्या है ये लैंड सर्वे? पूरी जानकारी इसमें। अच्छा, ठीक है। अल्कोहल बैन हुआ है। जी, क्या ये अल्कोहल बैन सही है, गलत है? जहाँ तक अभी हाल में ही बिहार सरकार की रिपोर्ट भी आई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
तो इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं के संबंध में घरेलू हिंसा में कमी आई है। जबकि आलोचना ये होती है कि इससे राजस्व में जो अल्कोहल से संबंधित जो जिससे राजस्व प्राप्त होता था उसमें कमी आई है। लेकिन सामाजिक कमी न्याय आई है या खत्म हो गई? खत्म हो, एक स्रोत उसका समाप्त हुआ है। लेकिन सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा कदम है। तो हम ये कर सकते हैं क्या पूरे इंडिया में अल्कोहल बैन कर सकते हैं? सर ये तो अपनी राज्यों की अपनी नीतियां पे निर्भर करता है। तो जैसे ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, तो इसी मॉडल को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे बहुत सारे हमने देखा है कि पहले स्टेट की मॉडल को ही सेंटर ने पूरी तरह लागू किया, तो ये हम लोग ये भी कर सकते हैं। ये सर ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है सर। तो ये राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से ही संबंधित है कि उनके वहां पे अगर अल्कोहल सारी जगह परेशानियां नहीं करती हैं तो वो अपने अल्कोहल ये स्टेट के किस एंट्री में है सर? नहीं पता सर। थैंक यू, जा सकते हैं। थैंक यू सर।